पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन, आपने भेड़ बकरों को या तो खुरली में पट्ठे खाते देखा है या कसाई के फटे में देखा है। वाह। या अगर आप किचन में जाएं तो डोई के साथ कुकर में घूमते हुए देखा है। आया आया आया। मगर आज आपको जो खबर सुनाने वाला है न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092, खबर सुन के आपके दिमाग के अंदर धींगा मुश्ती शुरू हो जाएगी कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा। इसलिए अपने जज्बात पे काबू रखे और ये खबर पे गौर करें। जी सुनाइए। खबर यह है जी कि अमेरिका में जबरदस्ती इमारत में घुसने की कोशिश करने वाली बकरी को गिरफ्तार कर लिया गया। लो। पुलिस एहलकारों ने बार बार मना करने के बावजूद बकरी के इमारत में घुसने की कोशिश पर उसे गिरफ्तार कर लिया और मालिक को बुलाकर सख्त वार्निंग के बाद बकरी उसके हवाले कर दी। और इस खबर में दिलचस्पी यह है कि बकरी को रहा करने से पहले पुलिस वालों ने उसके साथ सेल्फी भी बनाई। नहीं, ये तो बताओ कि ये सेल्फी क्यों बनाई? मुझे ये आ रहा है यहन में कि सेल्फी बना के बकरी के साथ उसने घर जाके परजाई को दिखाया होगा, ये है वो जिसकी तरह तुम मैं करती रहती, ना ये चुप रहती है ना तुम चुप रहती है। बहरहाल कम टू द पॉइंट, ये जो बकरी गिरफ्तार हुई है जी। तफसील में ये है कि एक ओल्ड होम था उधर, अच्छा। ये बकरी उधर घुस रही थी। अच्छा। वहां जो सिक्योरिटी वाला तैनात था उसने बड़ी कोशिश की, बड़ा मना किया इसे कि तेरा कोई बुजुर्ग थे नहीं है, जा तेरी खैर होवे। मगर वो फिर दौड़ दौड़ के उधर को आ रही थी। शायद उसने उस ओल्ड होम में किसी बाबे के पास पट्ठे पड़े हुए देख लिए। जेम्स बॉन्ड, हो सकता है यार वो बकरी खुद बूढ़ी हो जो बार बार गुजरी थी। पता नहीं क्या चक्कर था। बहरहाल वो उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला की और पुलिस एहलकार वहां पे पहुंचे। तो उन्होंने भी बकरी को इमारत के अंदर दाखिल होने से पहले तो कोशिश की रोकने की। बाद जहां पुलिस एहलकारों ने बकरी को अपनी तहवील में लिया और फिर उसके साथ सेल्फी बनवाई और उसके मालिक के हवाले कर दिया। वाह। शुक्र है ये वाकया अमेरिका में हुआ है। अगर इधर लाहौर में होता तो पुलिस उसे पकड़ के सजाए बारबेक्यू दे देती। यू आर राइट। और अगर वो सजाए बारबेक्यू खुद ना भी देते, पुलिस के हवाले कर देते, तो लाजमन ये बकरी किसी पुलिस वाले के नसीबों में लिखी जाती। और अगर कोई बड़ा अफसर इसका नोटिस ले लेता तो उसने कहना था हजूर पुलिस मुकाबला हो गया था और हमने जब उसको फौरी तौर पे निशाने पे लिया है तो उसने गोली से बचने के लिए खुद ही पतीले में छलांग लगा दी। और हमने सोचा कि इसने जब खुद जुर्म का एतराफ कर लिया है तो हम भी फिर खाने का एतराफ कर ले। अच्छा, ये तो थी बकरी। जर्मनी में एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर 50 भेड़ें दाखिल हो गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी और इस जुर्म में वो पकड़ी गई। भेड़ों की वजह से स्टोर के अंदर काफी नुकसान हुआ और जगह जगह गंदगी भी फैल गई। मालिक ने फोन करके मकामी पुलिस को फौरन तलब कर लिया। दरअसल स्टोर के मालिक ने तो पुलिस को बताया कि इसके स्टोर में लुटेरे घुस गए हैं। पुलिस उधर फटाफट पहुंची तो वहां भेड़ें स्टोर के अमले को यरगमाल बना के अपना नाश्ता पानी कर रही थी। यार भेड़ें किसी को कैसे यरगमाल बना सकती हैं? यानी देखो कौन कह रहा है जो कई दफा बेचारा अपना कुर्बानी वाला बकरा खोलते हुए उसकी रस्सी में लिपटा गया है। अब भाई जी, जब पुलिस वहां पे पहुंची थी तो भेड़ों ने वो जो अमला था स्टोर का उसको नुक्कर में लगाया हुआ था और 50 में से 5 भेड़ों ने उनको टक्कर की नोक पे लिया हुआ था। खुद पुलिस ने देखा, उन्होंने फिर फौरन गिरफ्तार की था उन्होंने। बहरहाल चूंकि यहाँ भी हमारी देसी पुलिस नहीं थी इसलिए भेड़ें जो हैं वो कोफ्ते या कबाब बनने से बच गई और सीधा वहां पे पहुंचा दी गई जो उनके मालकान थे। अलबत्ता उनके मालिक को पुलिस ने वार्निंग भी दी और स्टोर मालिक से ताउन करने का भी कहा। चलो ये तो अच्छा है कि जानवर गिरफ्तार करके मालिकों के हवाले कर देते हैं, उनको जेल में नहीं डालते।
और भाई जी ये तो वो खबरें हैं जिसमें जानवर सुखा सुखा मालिक के हवाले कर दिया जाता है, मगर बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें जानवर को सजा भी हुई है और कैद भी हुई है। अच्छा जी। हाँ, अदालत भी गए हैं, अदालत से कैद हुई है। अच्छा। बल्कि अदालत में उन जानवरों के केस भी चले हैं। हाय। सबसे पहले तो आगे भी एक दफा हमने डिस्कस किया था कबूतर, जिसे 2015 में पाकिस्तान के लिए जासूसी के जुर्म में भारत ने पकड़ा और कैद में रखा। हाँ जी। और उसकी टांग के साथ एक कागज भी बंधा हुआ था जिस पर एक फोन नंबर लिखा हुआ था। हाँ जी। इसलिए उसे पाकिस्तानी जासूस करार दे दिया गया। हाय। बल्कि पुलिस एहलकार उसे एक्सरे के लिए एक वेटनरी अस्पताल ले गए और जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कबूतर को पुलिस डायरी में मुश्तबा जसूस के तौर पर दर्ज करके कैद कर लिया। अच्छा, फिर 2016 में अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में एक जंगली बीवर जिसे हम ऊद बला कहते हैं जी। वो भी एक ग्रोसरी स्टोर में घुस गया और उसने हंगामा किया, तोड़फोड़ की अच्छा। और इस जुर्म में गिरफ्तार हुआ था। ओहो। स्टोर के मालिक ने पुलिस को फोन करके बताया कि एक ऊद बला उसके स्टोर को तबाह कर रही है हाय। और क्रिसमस के लिए बनाए गए तमाम जो तोहफे हैं वो बर्बाद हो गए हैं। ओहो। पुलिस ने आकर उस ऊद बला को गिरफ्तार किया, हाँ। उसे एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले किया। अच्छा। यस, फिर 2015 में भारत में एक तोते को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अच्छा। तो शायद तोते नु मालक ने गाला कढ़नियां सिखाती और उन्हें किसी पुलिस अफसर नु गाल गूल कढ़ देती हो। और वाकई ये सीरियस है, ये मजाक नहीं कर रहा, वो गालियां निकालने वाला तोता था। ओहो। वो अपने मालिक की सौतेली वालदा को गंदी गालियां देता था। हाय। हाँ, भारतीय रियासत महाराष्ट्र की पुलिस ने सौतेली मां की शिकायत पर तोते को गिरफ्तार किया था। लो जी। लेकिन तोता इतना चालाक था कि उसने तफ्तीश के वक्त पुलिस के सामने जुबान ही नहीं खोली, बल्कि सिर्फ कोई लैन उन्हें बोली है, भाई जी मैं तो गूंगा वहां। वो जो सौतेली माँ थी ना जी, उसने ये शिकायत की कि मेरा जो बेटा है सौतेला, उसने जानबूझकर इस तोते को गालियां सिखाई हाय। ताकि वो मुझे जलील कर सके। लेकिन पुलिस ने फिर सबूत ना मिलने पर मुलजम को बाइज्जत रिहा करके महकमा जंगली हयात के हवाले कर दिया। सही। उन्होंने क्या कि यार गाला कढ़न वाला तोता है, तो माई होरी भी लड़ाकी तबीयत दे, इन्हां दी लड़ाई नहीं मुकनी, इहनूं किसी जंगल च छड्ड आव। उत्थे फिर सुनिया जंगल च भी ओहदी बड़ी लड़ाई हुई, क्योंकि वो एक दरख्त ते बैठा सी, थल्लों लंघ रहा सी शेर, उत्तों उन्हें कड्ढी है शेर नूं गाल। शेर बेचारे कोलों दरख्त ना चढ़िया जाए, और एडा बेवकूफ यालम तोता और मयाया तोता सी वो शेर जदों दरख्त ते चढ़दा डिगे ना तो उत्तों फिर हसे भी। फिर शेर गया अपनी खाला दे घर, अपने खाला दे पुत्र एक बिल्ले नूं लै गया, ओनू फिर उन्हें कहा कि ओ देख बैठा ही है चढ़ दरख्त। बिल्ला दरख्त ते चढ़िया, तो उड़ के परां नूं निकल गया। चलो, जेम्स बॉन्ड अमेरिकन तोता था, वो इंग्लिश में गालियां निकालता होगा, इतनी बुरी तो नहीं लगती होंगी वो। यार वो शेर भी तो अमरीकन सी, वो केड़ा किला दीदार सिंह